जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। भोलेनाथ सब पर कृपा करे, ऐसी ही मेरी कामना है। कलयुग में ईश्वर से मिलने का जो मार्ग है अति सरल है। अगर देखा जाए, जो सतयुग, द्वापर, त्रेता में भक्ति की जाती थी, जिसमें कठोर तपस्या करनी पड़ती थी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, कलयुग के चरण को देखते हुए प्रभु ने पहले ही इस मार्ग को अपने भक्तों के लिए अति सुलभ कर दिया। कलयुग में ईश्वर से मिलने का मार्ग किसी कठिन तपस्या या कठोर साधना से होकर नहीं गुजरता, बल्कि यह मार्ग मनुष्य के अपने अंतःकरण से होकर गुजरता है। क्योंकि इस युग में मनुष्य शरीर से अधिक मन से थका हुआ है, और इसलिए प्रभु भी बाहरी आडंबर नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई देखते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि प्रभु बाहरी क्रियाओं से बिल्कुल भी नहीं रीझते और जितना हो सके प्रभु को मानसिक रूप से भजना चाहिए, अपने आप ही जब आप मानसिक रूप से प्रभु को भजेंगे तो आप शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे शून्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब कहा जाता है कि प्रभु हम सब के अंदर विद्यमान है, हमारे अंतःकरण में उन्हीं का वास है, तो क्यों ना अंतःकरण से ही उन्हें पुकारा जाए। जब प्रभु हमारे अंदर ही हैं तो बाहर जाना ही क्यों, और जब बाहर जाना नहीं तो बाहरी क्रियाओं पर इतना ध्यान देना ही क्यों। प्रभु हमेशा हृदय में वास करते हैं और हृदय की सच्चाई ही देखते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है कि कलयुग का सबसे बड़ा धर्म नाम स्मरण है। परंतु नाम स्मरण का अर्थ केवल ये नहीं कि आप माला फेरने लग जाएं, आप माला उठाएं और जाप करने लग जाएं। शब्दों का उच्चारण करने से कुछ नहीं होता। शब्दों का उच्चारण भी जो बताया जाता है करने के लिए, उसका मुख्य कारण भी यही है कि शब्दों का उच्चारण करते करते धीरे धीरे वो नाम आपके अंदर वास करने लगेगा, आपको उसकी आदत हो जाएगी, और फिर जब अंतःकरण में श्वास के द्वारा ही स्वयं वो चलने लगेगा, तब आप पर कृपा होगी। प्रभु के नाम को अपनी चेतना में उतारना ही प्रभु की सबसे बड़ी भक्ति है। अब ये होगा कैसे? स्वयं सब कुछ होगा जब आप समर्पित हो जाएंगे मानसिक रूप से। अंतःकरण से आप ये विश्वास कर लेंगे कि हाँ, प्रभु सब सुनते हैं, सब देखते हैं, मेरे अंदर भी है, इसलिए मुझे हर एक कदम बड़ा सोच समझ कर रखना है और सोच विचार भी बड़े सोच समझ कर करने हैं। तो अपने आप ही धीरे धीरे नाम सांसों में रमने लगेगा और आपकी चेतना में भी उतर जाएगा। अपनी श्वास, अपने विचार, अपने कर्मों से जोड़ना है आपको, अपने कार्य को। जब आप प्रभु को अपनी श्वासों से जोड़ लेंगे, अपने विचारों में रख लेंगे, अपने कर्मों से जोड़ लेंगे, तब जाकर आप प्रभु को महसूस करना शुरू कर देंगे। और यही अनुभव भी है। प्रभु को महसूस करना अनुभव ही तो है। चलते फिरते, काम करते हुए, विश्राम करते समय भी मन प्रभु की स्मृति में बना रहे। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी मांग के, केवल प्रेम और विश्वास के भाव से प्रभु को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्वयं ही प्रभु में रमने लगता है। तभी मैंने कहा, और ये मेरा निजी अनुभव भी है, जब आप कोई इच्छा नहीं रखेंगे और पूर्ण रूप से सिर्फ उनसे प्रेम करेंगे, प्रेम तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के, बिना किसी चाह के बस जपना है, ये सोचकर कि आपका कर्तव्य है, हम उन्हीं के अंश हैं, उन्होंने हमें बनाया है, ये जन्म दिया है, हमें
पृथ्वीलोक प्रदान हुआ है, मनुष्य योनि प्रदान हुई है, इसी के एहसान तले दब के भी अगर प्रभु का स्मरण करेंगे तो भी धीरे धीरे आपके सारे कार्य स्वमी होने लगेंगे। आपको उनसे प्रेम भी स्वमी होने लगेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे स्वमी प्रभु में आपका मन लगने लगेगा और संसार से भागने या जबरन वैराग्य धारण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप प्रभु को महसूस करने लगते हैं, बिना किसी स्वार्थ के भजने लगते हैं, तो वैराग भी अपने आप ही आता है। ये मेरा निजी अनुभव है। जो भी होगा सब कुछ अपने आप ही होगा। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम आपको करना है, निस्वार्थ होकर बस आपको भजना है, ये सोचकर कि मेरी हर एक चीज़ जो भी मैं कर रहा हूँ या मेरा जो भी भाव है वो सब प्रभु को पता लग रहा है, क्योंकि अंदर ही बैठा है। इतना सोचकर जब जपना शुरू कर दोगे तो वैराग भी अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। अपने आप ही कम बोलना भी शुरू कर देंगे आप, और अपने आप ही प्रभु के लिए आंसू भी निकलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे बाहरी आकर्षण अपने आप ही कम होने लगेगा। इस अवस्था में वैराग कोई दुख त्याग नहीं होता। जब कार्य स्वयं होता है या प्रभु की कृपा से होता है तो उसमें बड़ा आनंद आता है। अपने आप अगर वैराग लेने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती प्रभु को बार बार इच्छाओं के चाह में अगर आप भजेंगे तो आप ही को कष्ट होगा। लेकिन जब ये चीज़ें स्वयं होंगी तब बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। जब वैराग अंदर से आएगा तो उसमें आपको बड़ा सुख प्राप्त होगा। एक सहज समझ आपके अंदर बन जाती है, जहाँ मनुष्य सब कुछ करते हुए भी किसी वस्तु या स्थिति में बंधा नहीं रहता। जहाँ संबंधों में प्रेम रहता है पर आसक्ति बिल्कुल नहीं रहती। कर्मों में जिम्मेदारी तो रहती है पर किसी चीज़ का अहंकार नहीं रहता। जब मन शुद्ध होने लगता है तो अहंकार धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति केवल संयोग नहीं है बल्कि प्रभु की कृपा का ही एक रूप है। कुछ प्रारब्ध के कर्म हैं, कुछ प्रभु चाहते हैं जब हमारे साथ कुछ करना तो हमारे साथ चीज़ें घटित होती हैं। कभी शांति के रूप में, कभी धैर्य के रूप में, कभी ऐसी कठिन परीक्षा के रूप में भी जो तोड़ती नहीं है बल्कि भीतर से आपको मजबूत बनाती है, और कभी ऐसे अवरोध के रूप में जो गलत दिशा में जाने से भी रोक ले आपको। आपको तो लगेगा कि मेरे साथ बुरा हो गया, परंतु बुरा होने वाला था इसलिए प्रभु ने वो सब किया जो आप चाहते थे कि ना हो। उससे भी बुरा कुछ होने वाला था। कलयुग में ईश्वर अपने विराट रूप में प्रकट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और जिस प्रकार आप देखते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपको प्रदान हो जाएंगी और बड़ी ही कृपा आप पर प्रदान होगी। ऐसा नहीं है। कृपा तो होगी, अवश्य होगी, लेकिन अदृश्य रूप से सब कुछ कार्य होता है। साधारण जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं प्रभु, और जब भक्त का हृदय तैयार हो जाता है तो संपूर्ण जीवन ही प्रभु का संदेश बन जाता है। इस मार्ग पर चलते चलते भक्ति किसी निश्चित समय या स्थान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन की प्रतिक्रिया ही भजन के रूप में कार्य करती है। विचार बहुत शुद्ध हो जाते हैं, व्यवहार में बड़ी कोमलता आ जाती है, बड़ा प्रेम उत्पन्न रहता है सबके प्रति, और मन बिना किसी प्रयास के प्रभु के चरणों में भी स्थिर रहता है। और जब यह स्थिति आती है तब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे ईश्वर को पाने के लिए कुछ करना भी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ मेरा खुद निजी अनुभव है। एक समय के बाद, कुछ समय के बाद जब आप ढल जाएंगे इस माहौल में जो मैं बताया हूँ, अभी बताया है आपको, ईश्वर को पाने के लिए कुछ विशेष करना नहीं पड़ता। ये आप खुद ही समझ जाएंगे कि कुछ भी नहीं करना ईश्वर को पाने के लिए, तो सब स्वयं ही हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है सब। बल्कि केवल क्या करना है, स्वयं को उनके प्रति समर्पित करना है और उनको स्मरण करते रहना है। कलयुग में जो स्वयं को प्रभु को सौंप देता है उसके जीवन में वैराग स्वयं आ जाता है, प्रेम स्वयं बढ़ने लगता है, मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। हिम्मत नहीं है किसी की आपके साथ कुछ बुरा कर दे, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। इतनी कृपा प्रभु की होती है। एक अंदर से ही आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाएगा और निडर हो जाएंगे आप कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे प्रभु देख लेंगे। 24 घंटे जब उन्हीं का स्मरण करते रहोगे तो भय नहीं रहेगा बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का आपके अंदर। मार्ग आपके स्वयं ही
स्पष्ट हो जाया करेंगे। जो भी आप करना चाहेंगे अपने आप ही मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा। स्वयं ही आपके ऐसे विचार, ऐसे भाव आपके अंदर आएंगे कि आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। प्रभु की कृपा अनेक रूपों से प्रकट होने लगती है, समझने की आवश्यकता है बस। और यही कलयुग में ईश्वर की सच्ची भक्ति है, समर्पित होकर सिर्फ उनका नाम स्मरण करना। धीरे धीरे सब कुछ स्वयं ही होगा, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपने अंदर सिर्फ नाम स्मरण करना है मानसिक रूप से, और प्रभु को प्रेम करना है। सब कुछ अपने आप ही होगा, अपने आप ही रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा आपके अंदर। ये उनसे मिलने का सबसे सरल, सबसे स्वाभाविक और गहन मार्ग है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये भी आशा है कि सभी कुछ समय तो अपनी निजी ज़िंदगी से निकाल ही लेंगे प्रभु को स्मरण करने के लिए। तो प्रभु का जितना हो सके उतना नाम स्मरण करें, उनसे बातें करें, सदैव ही प्रसन्न रहेंगे आप। ये विश्वास नहीं है मेरा, इसकी गारंटी है कि ऐसा होगा। प्रसन्नता रहेगी 24 घंटे अगर आप ये करते हैं तो।